दिवाली के मौके पर पटाखों और इससे होने वाली फिजाई आलूदगी को लेकर यूपी हुकूमत ने भले ही गाइडलाइंस जारी की हों, लेकिन इसका कोई असर दिवाली के मौके पर देखने को नहीं मिला। हुकूमत ने रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों को जलाने का हुक्म दिया था, लेकिन देर रात तक यहां पटाखों का शोर सुनाई देता रहा। यहां फिजाई आलूदगी का लेवल 600 पार कर गया। आज सुबह भी पूरे इलाके में धुंध देखी गई। रोशनियों के त्योहार दिवाली में पटाखे जलाने के दौरान कुछ लोगों की आंख जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हैदराबाद के सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। अब तक 20 अफराद की पटाखे जलाने के दौरान आंख जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये अफराद बिनाई से महरूम हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने बताया है कि 7 अफराद को इमरजेंसी में रखा गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। कुछ अफराद को तिब्बी जांच के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आंखों के इलाज से मुतालिक तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तक हमारे पास 12 केसेस आ चुके हैं, ऑफ विच 5 ग्रीवियस केसेस है, यानी सीरियस केसेस है, जिसको एडमिट कर लिया गया है। बाकी के केसेस को जो है सोना ओपी बेसिस पे हम लोग ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर चुके हैं। ये पूरे जो 12 केसेस है वो पूरे रिलेटेड टू क्रैकर इंजरी, दिवाली का रहता ना, उसके रिलेटेड ही ये 12 केसेस है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का पूरा ट्रीटमेंट है। जिस केसेस को एडमिट करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एडमिट कर रहे हैं, और सर्जिकल इंटरवेंशन भी जल्द से जल्द दी जा रही है। ओपी बेसिस में मोस्ट केसेस आते हैं। ओपी बेसिस के लिए हमारे पास पूरी सहूलत है। ओके, आई ड्रॉप्स एवरीथिंग आर अवेलेबल। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 24वें दिन में दाखिल हो गई है। आज हड़ताली मुलाजमीन रियासत भर के तमाम जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। इसके बावजूद कलेक्टर को याददाश्त पेश की जाएगी। वाज़ेह है कि आज मुलाजमीन की हड़ताल पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। कल वजीर आला केसीआर ने आरटीसी हड़ताल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया था। यह इजलास 4 घंटों तक जारी रहा। इस दौरान हड़ताली मुलाजमीन के लीडर से बातचीत हुई है और अदालत में हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले नुकात पर भी तबादले ख्याल किया गया है। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल लगातार जारी है। 24वें दिन में यह हड़ताल दाखिल हो गई है। इस बीच आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अनीसुर रहमान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान, आज अदालत में सुनवाई इस हवाले से होने वाली है। क्या लगता है कि हड़ताली मुलाजमीन जिस तरीके से अपना हड़ताल जारी रखे हुए हैं, इस बीच अदालत में होने वाली सुनवाई उन्हें राहत देगी? देखिए सना, अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं हड़ताल शुरू हुए। इसी दौरान हाईकोर्ट में 2 सुनवाइयाँ भी हो चुकी हैं। आज 3री सुनवाई है, लेकिन हाईकोर्ट ने बार बार दोनों फरीकैन को जो है अहकाम जारी करने के बावजूद अभी तक हड़ताल जो है जून की त्यों जारी है। कोई इसमें जो है फर्क नहीं हुआ है। अवाम मसाइल से 2-4 हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने जिस पर अड़ी हुई है, उसी तरह जो हड़ताली मुलाजमीन हैं वो भी अपने मुतालबात लेकर अड़े हुए हैं। परसों जो बातचीत हुई थी आरटीसी इंतजामिया और जो एम्प्लॉइज यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके लीडरान के दरमियान, वो भी नाकाम हो चुकी है। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि जो इनके मुतालबात है आरटीसी के, उसको जो है वो पूरी तरीके से उसमें सुना नहीं गया। हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडरान पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने जो है बीच दौरान जो है बातचीत थी वो वहाँ से छोड़कर चले गए। तो इसी तरह इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला जारी है और हाई कोर्ट और जो है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हड़ताल जून की तो जारी है। जी अनीसुर रहमान, जिस तरीके से आपने कहा कि दोनों के दरमियान इल्जामात और जवाब इल्जामात का सिलसिला जारी, इस बीच अदालत आज सुनवाई कर रही, क्या लगता है कि इन तमाम चीजों को आज अदालत की सुनवाई से कहीं ना कहीं परे रखा जाएगा? ये तमाम चीजें अदालत की सुनवाई या अदालत के हुक्मनामे पर आज टिकी हुई है कि अदालत आज क्या कुछ कहता है, और आज कितने बजे अदालत में सुनवाई हो सकती है? देखिए जना, गुज़िश्ता सुनवाई में अदालत ने दोनों फरीकैन को कहा था कि वो मिल बैठ कर बात करें और उसकी रिपोर्ट जो है आज पेश की जाए। तो जो परसों जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, वो ऐसा लगता है कि अदालत के अहकामात को आज जो रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं उसकी खानापुरी के लिए वो बातचीत हुई थी।
तो शायद आज वो उसकी बातचीत की रिपोर्ट अदालत को पेश की जाएगी और आवाम जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत जो है दोनों फरीकैन पर को जो है कुछ सख्ती से अहकाम जारी करे। अब तक जो अहकाम जारी हुए हैं उसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया है। जी, तो अदालत की तरफ से गुज़िश्ता दिनों जो अहकाम सादर किए गए थे उसका कोई नतीजा दिखाई नहीं देता है। इस बीच गुज़िश्ता दिनों हुई बातचीत की रिपोर्ट पेश की जाएगी, अदालत में पेश की जाएगी। अब देखना ही होगा कि अदालत क्या कुछ कहती है। बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए।